Hello, friends. A very good morning to all of you. Hope so you will be fine by God grace. Today I am going to discuss about some important father of biological branches. सबसे पहले मैं साइंस के बारे में बताऊंगा कि साइंस के फादर कौन है। साइंस जो वर्ड आया है वो आपका लैटिन वर्ड से आया हुआ है। साइंसिया का मतलब होता है नॉलेज। साइंस के जो सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन देने वाले जो साइंटिस्ट हैं नाम है थैलिस। मगर मॉडर्न जो फादर हैं वो आपके गैलीलियो गैलीली जो फिजिक्स के भी फादर हैं। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग्स, हम लोग इसमें एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स में जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फादर ऑफ इकोलॉजी जो है वो आपका रीटर है। फादर ऑफ बायोलॉजी जो है आपके वो रीटर हैं। एक्चुअली टर्म जो दिया है वो अर्नेस्ट हैकल ने बताया है, मगर सही में अगर कहा जाए फादर ऑफ इकोलॉजी वो रीटर हैं, क्योंकि दिस साइंटिस्ट यूज द वर्ड ऑफ इकोलॉजी। द साइंटिस्ट रीटर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द वर्ड इकोलॉजी। और इन्होंने अर्नेस्ट हैकल जो है क्वाइंड एंड एक्सप्रेस द टर्म इकोलॉजी। और फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी जो है वो आपके ओडम जी हैं। ओडम। अब रही बात सेकेंड इवोल्यूशन की, तो इवोल्यूशन के जो फादर हैं वो हैं चार्ल्स डार्विन। और इवोल्यूशन जो है ये एक डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एनिमल्स over many thousands of years from simple early forms to advanced form। evolution में हम लोग स्टार्टिंग से लेकर टिल नाउ तक उसके बारे में जो जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो चीज़ डेवलपमेंट होते गया उसी में हम लोग इस ब्रांच में evolution में पढ़ते हैं। जैसे ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, तो उसके फादर जो हैं वो है चार्ल्स डार्विन। फादर ऑफ जेनेटिक्स जो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसको मेंडल बोलते हैं हम लोग। जेनेटिक्स में हम लोग स्टडी ऑफ जीन। जीन क्या है? जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, या हम कह सकते हैं जीन इज द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। Gene genetics is the branch of biology in which we study about inheritance and variation। Inheritance क्या होता है? Transmission of the character from parents to offspring। Variation it means changing in morphological, behavioral, ecological में एक इंडिविजुअल का जो चेंजिंग होता है इसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं, क्योंकि एक ही माता पिता के दो संतान मॉर्फोलॉजी में रूप में अलग अलग होते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं इन्होंने सबसे पहले इनहेरिटेंस के बारे में बताया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया इन्होंने। उसके सेकंड हम लोग फोर्थ पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसका फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, उसके डिस्कस करते हैं हम लोग। और उनके फादर जो हैं वो है एंटोनी वैन ल्यूनहॉक। एंटोनी वैन ल्यूनहॉक जो पहला साइंटिस्ट है जिन्होंने लिविंग लाइव सेल को उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देखा। इन्होंने रेन वाटर में देखा, मगर उन्होंने बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नहीं बोलकर उन्होंने एनिमल क्यूल्स कहा। और एंटोनी वैन ल्यूनहॉक जो हैं
वो प्रोटोजूलॉजी के भी फादर हैं। प्रोटोजूलॉजी का मतलब जो प्रोटोजुअन्स हैं, प्रोटोजूलॉजी प्रोटोजुआ के बारे में स्टडी किया जाता है, उसको प्रोटोजूलॉजी बोलते हैं। उनके फादर भी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ही हैं। बायोटेक्नोलॉजी, इसमें दो वर्ड है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें यह भी एक ब्रांच है बायोलॉजी का, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं यूजफुल, जिसमें हम लोग यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी about useful living organisms, either plants, animals, microorganisms, and their products to produce good products and process for the living organism, ह्यूमन वेलफेयर। इसमें हम लोग टेक्निक का यूज करते हैं और आरडीटी का यूज होता है, जिसके थ्रू एक नए चीजों का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसके फादर हैं कैरोली अर्की और उन्होंने टर्म दिया बायोटेक्नोलॉजी। अब आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी भी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, जिसके अंदर हम लोग आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर के बारे में, चाहे प्लांट्स का चाहे एनिमल का, हम लोग पढ़ाई करते हैं। और उसके फादर हैं कार्ल लिनियस या कैरोलस लिनियस भी बोल सकते हैं इनका नाम। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी द स्टडी ऑफ वायरस। एक्चुअली वायरस जो है वो नॉन लिविंग है, क्योंकि उसके पास खुद का मशीनरी नहीं होता है, उसमें साइटोप्लाज्म नहीं होते हैं, उसमें सेल वॉल नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, उसमें सेल ऑर्गेनेली नहीं पाए जाते हैं, जो दूसरे पर डिपेंड रहता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं इसको। इसके फादर जो हैं वो है मार्टिनस बेजरिंग। साइटोलॉजी द स्टडी ऑफ सेल, जिसमें स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसका मॉर्फोलॉजिकल सारा चीज इसमें डिस्कस होता है। उसके फादर है रॉबर्ट हुक। और बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, उसमें रॉबर्ट कोच का बहुत बड़ा योगदान है। रॉबर्ट कोच जो हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हैं, क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया के बारे में करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बैक्टीरिया, उसके बारे में अच्छा से अध्ययन किया है। रॉबर्ट कोच जो जर्मन फिजिशियन हैं, उन्होंने एंथ्रेक्स जो डिजीज है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है, टीबी, कॉलरा, ये सब जितने डिजीज हैं वो कौन कौन से बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल है, उस पर उन्होंने काम किया है। और इन्होंने इसको नोबेल प्राइज भी मिला 1905 में, जो मेडिसिन के तौर पे उनको मिला है। और लुइस पास्चर किसी किसी बुक में है, बट रॉबर्ट कोच राइट ऑप्शंस। लुइस पास्चर भी एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन दिया है। इन्होंने रेबीज वैक्सीन पे काम किया है, इन्होंने फर्मेंटेशन पे काम किया है, इन्होंने जो पास्चराइजेशन होता है, जो बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे फर्मेंटेशन हम लोग उस चीज पास्चराइजेशन करते हैं फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लुइस पास्चर का बहुत बड़ा योगदान है। बट रॉबर्ट कोच इज राइट ऑप्शन, बैक्टीरियोलॉजी के फादर कहे जाएंगे। मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी द स्टडी ऑफ एम्ब्रायो। एम्ब्रायो क्या होता है, हम लोग इसमें क्या क्या स्टडी करते हैं, तो एम्ब्रायोलॉजी के अंदर हम लोग उसका डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो एंड फीटस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं एम्ब्रायोलॉजी में। तो कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर जो हैं वो मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी हैं, और अगर हम एम्ब्रायोलॉजी में रियली अरिस्टोटल हैं वो एंशिएंट एम्ब्रायोलॉजी हैं, और हमारे भारत के हमारे इंडियन एम्ब्रायोलॉजी हैं वो है पंचानन माहेश्वरी। बायोकेमिस्ट्री ये भी ब्रांच है बायोलॉजी का, जिसमें बायो और केमिस्ट्री दो चीज जुड़ा हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो ब्रांच है बायोलॉजी का, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं उनका स्ट्रक्चर,
उस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स रिलेटेड विद द बायोलॉजिकल प्रोसेस। और इसके जो फादर हैं वो कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। मेडिसिन के जो फादर हैं वो हिपोक्रेटस। मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फादर हैं वो फ्रेड सेंगर। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी हम लोग स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स का रिलेटेड विद द बायोलॉजी, लाइफ लिविंग बींग्स, जिसमें हम लोग प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें सेंट्रल डॉग्मा डीएनए, डीएनए से आरएनए, एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन का बनता है सेंट्रल डॉग्मा में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और फ्रांसिस क्रिक ने ही सेंट्रल डॉग्मा को बताया है। उसमें हम लोग पूरा इंफॉर्मेशन एंट्री है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम डीएनए से लेकर जो हमारा पॉलीपेप्टाइड बनता है, ट्रांसलेशन, सबसे पहले तो रेप्लिकेशन होता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन होते हैं। तो मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फ्रेड सेंगर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है लिनस पॉलिक। फ्रांसिस क्रिक का भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फादर ऑफ मॉडर्न सेल बायोलॉजी वो हैं जॉर्ज इमिल प्लाडे। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, और हम लोग इम्यूनोलॉजी भी एक ब्रांच है बायोलॉजी का, जिसके अंदर हम लोग स्टडी ऑफ इम्यूनिटी, हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता, प्रतिरोध करने की क्षमता, इम्यूनोलॉजी में हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो उसमें हम लोग एंटीबॉडी के बारे में ज़्यादा डिस्कस होता है, हमारी बॉडी का को कैसे, हाउ टू कम्बेट अगेंस्ट पैथोजन, कैसे बचाया जाए, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। इसमें एंटीजन, बी सेल, टी सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। और इसके जो मॉडर्न फादर हैं वो है लुइस पास्चर। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी हैं जो एडवर्ड जेनर है। एडवर्ड जेनर जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में वैक्सीन बनाया, और वैक्सीन टर्म भी इन्होंने एडवर्ड जेनर ने ही दिया है। और इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी वो है रामदेव मिश्रा। उसके बाद फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इट मीन्स हरित क्रांति, जिसमें प्रचुर मात्रा में जो हाई यील्डिंग क्रॉप्स वैरायटीज बनाया, व्हीट, राइस, मेज, इसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। और उसके जो फादर हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन वो है एमएस स्वामीनाथन का मोनकोम्बू संबासिबोन स्वामीनाथन जो है इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हैं। फादर ऑफ फिजियोलॉजी वो हैं जूलियस सैक्स। इंडियन फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी वो सतीश चंद्र माहेश्वरी। फादर ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी वो क्लॉडी बर्नार्ड। इसमें मैंने कुछ जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है वो एरिस्टोटल हैं। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है वो भी एरिस्टोटल हैं। फादर ऑफ बॉटनी वो जो हैं थियोप्रेस्टस हैं, मगर मॉडर्न फादर ऑफ बॉटनी है वो आपका कार्लस लिनियस। बॉटनी मीन्स द स्टडी ऑफ प्लांट्स, जूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।